नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। उमेश पाल हत्याकांड के 15 दिन से ज्यादा समय हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वारदात को अंजाम देने वाले 5 शूटर्स तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। एसओजी, एसटीएफ और यूपी पुलिस की 22 टीमें इन्हें पकड़ने के लिए 500 जगह छापेमारी कर रही है। कमान एसटीएफ के तेज तर्रार आईपीएस अनंत देव के हाथ में है। अनंत देव का नाम सुनते ही अपराधियों के होश फख्ता हो जाते हैं। अब जो लीड मिली है उससे अपराधियों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। मैदान में अनंत देव, माफियाओं का अंत करी। बुलडोजर है झांकी, गाड़ी पलटना बाकी। कांप रहा अतीक, अशरफ भी भयभीत। शाइस्ता है फरार, करीबियों पर तलवार। पुलिस की चढ़ाई, सहमे सहमे दोनों भाई। शूटर्स पर बड़ा इनाम, व्हाट्सएप पर बना प्लान। प्रयागराज, कौशांबी, प्रतापगढ़, सहारनपुर, कैराना, गुजरात और काठमांडू। अतीक अहमद के शूटरों को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। इसी तलाश में यूपी एसटीएफ एक्शन मोड में है। उमेश पाल हत्याकांड को एक चुनौती के रूप में लेकर एसटीएफ शूटर्स को पाताल से भी खोज लाने में जुटी है। इसी कड़ी में अलग अलग जगहों पर जाकर 50 से ज्यादा जगह पर छापेमारी की गई। अतीक अहमद एंड गैंग की कमर तोड़ने की जिम्मेदारी यूपी के तेज तर्रार आईपीएस अनंत देव को सौंपी गई है। अनंत देव देश के टॉप आईपीएस में शुमार हैं। 2017 में अनंत देव देश के टॉप 5 में तीसरे नंबर पर थे। इस आईपीएस के रिकॉर्ड को सुनने मात्र से माफियाओं की रूह कांप जाती है। दरअसल अनंत देव यूपी एसटीएफ के प्रमुख है। साल 1987 बैच के पीपीएस अनंत देव प्रमोट होकर आईपीएस बने। अपने करियर में डीएसपी और एएसपी से होकर साल 2006 में आईपीएस बने। उनका नाम देश के चुनिंदा आईपीएस में माना गया है। साल 2017 में उन्हें टॉप 5 में जगह देते हुए तीसरे नंबर पर रखा गया। अनंत देव ने साल 2007 में कुख्यात डकैत ददुआ का एनकाउंटर कर डकैतों में दहशत पैदा कर दी। एक के बाद एक कई एनकाउंटर करने के बाद अनंत देव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहीं कानपुर के बिकरू हत्याकांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे को ठिकाने लगाने का काम भी इसी आईपीएस ने किया। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद, अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर को खोजने में एसटीएफ जुटी है। वहीं इन पर इनामी राशि में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। आरोपी पर इनाम की राशि 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5-5 लाख रुपए कर दी गई है। असद, अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर 5 लाख रुपए हुई इनाम राशि। सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड के लिए मुख्य आरोपी असद ने 16 मोबाइल और 16 सिम खरीदे थे। इतना ही नहीं, असद ने हत्याकांड के बाद शूटर को 3-3 मोबाइल और 3-3 सिम दिए थे। पुलिस इन सिम और मोबाइल फोन को ट्रेस करने में फिलहाल जुटी है। वहीं एसटीएफ को खबर मिली है कि असद बहराइच के रास्ते नेपाल फरार हो गया है। एसटीएफ की एक टीम असद की तलाश में नेपाल पहुंच चुकी है। उधर प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में एक एक करके कई खुलासे हो रहे हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार है, तो अतीक के 2 नाबालिग बेटों को लेकर 15 मार्च को सुनवाई होगी। इसके साथ ही अतीक अहमद के भाई अशरफ ने सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही कराए जाने की मांग की है। वहीं गुड्डू मुस्लिम के यूपी में ही छिपे होने की आशंका है। साबरमती जेल में बंद अतीक ने की थी ग्रुप चैटिंग। व्हाट्सएप पर बना था फैमिली ग्रुप। अतीक को प्रयागराज ला सकती है यूपी पुलिस। गुड्डू मुस्लिम के पश्चिमी यूपी में होने की आशंका। अशरफ ने कोर्ट से लगाई गुहार, वीसी के जरिए ही सुनवाई करने की अपील। 5 शूटर्स पर इनाम की रकम बढ़ी, अब 5 पर 5-5 लाख का इनाम। उमेश पाल हत्याकांड के तार अतीक से जुड़े हैं, इसीलिए माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी पुलिस अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज ला सकती है। वहीं अतीक इसी बात से डरा हुआ है, साथ ही उसे अपने बेटे असद और बाकी 2 नाबालिग बेटों के एनकाउंटर का डर सता रहा है। यहाँ वहाँ के कमिश्नर के द्वारा को एक कहा गया है कि 3 दिन के अंदर इसके बारे में विस्तृत जांच करके भेजें, चूँकि ये वीडियो काफ़ी पुराना है और किन परिस्थितियों में और कैसे ये चीज़ें कल दोबारा प्रसारित की गई है, इन चीज़ों को भी देखा जा सकता है।
माफिया अतीक अहमद के एक और करीबी बल्ली पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अतीक की फरार चल रही पत्नी शाइस्ता परवीन और शूटर साबिर अली तक पहुंचने के लिए उसे अरेस्ट किया है। तो शूटर्स को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस और एसटीएफ का एक्शन लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। यूपी के रामपुर पहुंची है पुलिस। आजम के स्कूल पर पुलिस बल इस वक्त तैनात किया गया है। आजम का स्कूल सील होगा, ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। यूपी के रामपुर पहुंची है पुलिस की टीम। आजम के स्कूल पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। आजम का स्कूल सील होगा, ये एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। यूपी के रामपुर इस वक्त पुलिस की बड़ी टीम पहुंची है। यूपी के रामपुर पहुंची है पुलिस। आजम के स्कूल पर पुलिस बल तैनात किए गए। आजम का स्कूल भी अब सील किया जाएगा, ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है। आजम का स्कूल सील होगा, एक बड़ी जानकारी यूपी से। यूपी के रामपुर पहुंची है पुलिस। आजम के स्कूल पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं और ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि स्कूल को भी सील किया जाएगा। आज आजम खान का स्कूल सील हो सकता है, एक बड़ी जानकारी मिल रही है। रामपुर में आजम के स्कूल पहुंची है पुलिस की टीम। योगी सरकार की ये बड़ी कार्रवाई। यूपी के रामपुर पहुंची है पुलिस। आजम के स्कूल पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। आजम खान पर लगातार योगी सरकार का एक्शन जारी है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी, आजम का स्कूल भी सील होगा। पुलिस बल की तैनाती स्कूल के बाहर कर दी गई है। यूपी के रामपुर इस वक्त पुलिस की टीम पहुंची है और आज ही संभवतः स्कूल को सील कर दिया जाएगा। अवनीश विद्यार्थी मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ और जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और जिस तरीके से योगी सरकार की कार्रवाई लगातार आजम खान पर बढ़ती जा रही है, दबिश देने की कोशिश हो रही है, क्या संभवतः आज स्कूल सील कर दिया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। ये पूरा मामला जो था आरपीएस स्कूल जो आजम खान का था, जिसकी लीज कैंसिल की थी यूपी कैबिनेट ने, उस मामले पर कार्रवाई आज हुई है। आज प्रशासन पहुंचा है रामपुर में, जहां पर ये आरपीएस कॉलेज है, और वहां पर ये कार्रवाई जो है सीजर की गई है अब से थोड़ी देर पहले। और प्रशासनिक अमला बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचा हुआ था। इस स्कूल को लेकर कई सारे बार बार सवाल उठते रहे। इसीलिए उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, इन तमाम आवंटनों को जो है चेक किया गया था, इनकी पड़ताल की गई थी, और उसी के आधार पर फिर यूपी कैबिनेट ने इस बात का फैसला किया था कि इस लीज को कैंसिल किया जाए, और उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। कॉलेज की जो लीज है वो पहले कैबिनेट ने कैंसिल की, अप्रूवल जो है वो दिया गया कैबिनेट का, और उससे पहले जो जिला प्रशासन था उसकी तरफ से ये प्रपोजल भेजा गया था कि जो भूमि आवंटन हुआ है स्कूल को वो गलत तरीके से हुआ है, लिहाजा इसको खारिज किया जाए, और उसी आधार पर यूपी कैबिनेट ने फैसला किया था। आज प्रशासन ने यूपी कैबिनेट और शासन के निर्देशों के अनुपालन में इस पूरी प्रक्रिया को करते हुए आजम खान का जो स्कूल था उसको सील कर दिया है फिलहाल। जी ठीक है अवनीश, आप बने रहे हमारे साथ। और ये देखिए स्कूल के बाहर की तस्वीरें मिल रही है। आजम खान का ही ये स्कूल है जिस पर योगी सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। स्कूल के बाहर पुलिस बल की तैनाती हो गई है लीज कैंसिल होने की वजह से। इस स्कूल को सील किया जाना है। अवनीश विद्यार्थी ये जानकारी हम तक लगातार पहुंचा रहे थे। अवनीश, चूंकि योगी सरकार लगातार आजम खान पर कार्रवाई कर रही है और अब स्कूल सील होने की भी खबर मिल रही है, तो पूरी तरीके से योगी सरकार एक्शन में है, क्योंकि अब किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, ये खुद योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। और यही वजह है कि जब कार्रवाई हो रही है, वो चाहे कद कितना भी बड़ा हो, रामपुर में अगर आपने देखा तो जिस तरीके से आजम खान का एक दौर में रुतबा जो है वो लगातार चलता था, वो बार बार वो उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर, कद्दावर नेता के तौर पर लगातार रामपुर और रामपुर के माहौल पर कहीं ना कहीं उनका राज चलता था। लेकिन जिस तरीके से 2017 में जब सरकार बदली और उसके बाद सिलसिला तमाम सारे मामलों की जांच का शुरू हुआ, वो चाहे रजा लाइब्रेरी को लेकर के जांच हुई हो, चाहे जौहर विश्वविद्यालय को लेकर जांच हुई हो, या तमाम और मामलों में जो पीड़ित थे उन्होंने जो शिकायतें दर्ज कराई हो, उन तमाम मामलों की जब जांच हुई तो मुकदमों की एक लंबी फहरिस्त जो है वो आजम और उनके परिवार के खिलाफ, उनके खुद के बेटे के खिलाफ हुई। और आप देखिए पिछली बार भी बेटे की सदस्यता जन्मतिथि को लेकर के रद्द हुई थी, चुनाव आयोग ने रद्द की थी। इस बार भी जो है भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जो है सदस्यता रद्द हुई है उनके बेटे की स्वार सीट से। खुद आजम खान की सदस्यता जो है वो रद्द हुई है, जो आज रामपुर खास की सीट से, जो रामपुर सदर की सीट है उससे विधायक थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा के जो उपचुनाव हुए थे उनके इस्तीफा देने के बाद उस सीट पर भी उनकी करारी हार हुई थी। तो एक तरफ राजनीतिक हार हो रही है, दूसरी तरफ जो लगातार सरकारी दस्तावेजों में जो हेराफेरी की गई थी, जो गड़बड़ियां उनके माध्यम से की गई थी, उन गड़बड़ियों को भी बेनकाब करके आजम खान को घेरने की जो कार्रवाई है वो बदस्तूर जारी है। एक तरफ विपक्ष खासतौर पर समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही थी कि आजम खान के ऊपर जो है उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है, लगातार राजनीतिक द्वेष से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक लंबित हैं। लेकिन बावजूद इसके जो मामलों की फहरिस्त है उनमें जिस तरीके के आपराधिक कृत्य या जिस तरीके से भूमि आवंटन या जिस तरीके से गड़बड़ियां की गई हैं। जी ठीक है विनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाकर। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर देश भर में आयोजित होंगे कार्यक्रम। इसके लिए मंत्रियों की बनी है समिति। 6 से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। हर समितियों में कई राज्य मंत्रियों को शामिल भी किया गया है। आज संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता वाली समिति की पहली बैठक भी हुई है। अदिति नागर लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, केंद्र सरकार की मई में 9 साल पूरे होने हैं और तैयारी पूरी है। बिल्कुल शिखा, ये केवल 9 साल नहीं है, ये 2024 के पहले वो आखिरी मौका होगा जब आप अपने काम को लेकर, आप अपने तमाम चीज़ों को लेकर जनता तक पहुंचेंगे। अच्छा शिखा, आपने ज़रूर एक अनोखी बात देखी होगी कि प्रधानमंत्री कोई भी जश्न मनाते हैं या कभी कोई कार्यक्रम करते हैं तो जनता से सीधा सीधा जुड़ाव करते हैं। उनको संवाद करना बहुत पसंद है। और चाहे जो प्रधानमंत्री की ताकत है वो लोग हैं जो लाभार्थी हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं। कोरोना होता है तो सभी को छतों पे बुलाकर कभी वो घंटी बजवाते हैं, कभी मोबाइल की लाइट तो कभी थालियां। इससे एक एक्सरसाइज होती है और लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री हमारे खुद के जीवन में हमारे से कनेक्टेड हैं। आपको इस 9 साल के कार्यक्रम में 2 खास चीज़ें नजर आएंगी। पहला, जाहिर तौर पर ये रिपोर्ट कार्ड के तौर पे पिछले 8 साल में किए गए काम, क्योंकि अगले साल जब 9वें साल के बाद 10वां साल होगा उस समय तो चुनाव के नतीजे आने होंगे। तो ये 9वां साल बहुत महत्वपूर्ण है जब काशी, कन्याकुमारी, कश्मीर, जहाँ जहाँ पे भी काम विकास के कार्य हुए हैं वहाँ के लोग, ये जो नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भी जैसे सड़कें बनी है, तमाम चीज़ें हुई हैं, यही कोशिश की गई है कि लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। तो अब ये जो कमेटियाँ बनी गई हैं, इस कमेटियों में सुझाव लिए गए हैं। आज पहली कमेटी हुई, जब मैं पार्लियामेंट कवर करने वहाँ पर थी तब हमने मंत्रियों से बात की तो उन्होंने कहा अभी तो केवल सुझाव अलग अलग मंत्रियों से हैं, अलग अलग कमेटी से हैं, लेकिन हम ऐसा कार्यक्रम करना चाहते हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का सीधा सीधा जुड़ाव, मैन टू मैन मार्किंग हो, सीधा सीधा जुड़ाव हो, उनके द्वारा किए गए काम जनता तक और पहुँचे और ऐसा कुछ जश्न मनाया जाए जिसमें जो वासुदेव कुटुंबकम होता है कि पूरा परिवार, पूरे मतलब ये जो कंट्री है, भारत एक परिवार है, उसके हिसाब से, पूरे विश्व के हिसाब से, जिससे कि जब जश्न मनाया जाए तो सारे लोग उनके साथ सम्मिलित हों। लेकिन ये सुझाव पीएमओ भेजे जाएंगे, उसमें सेलेक्ट होगा। लेकिन आप ये देख लें कि इस 9 साल के जो पूरा कार्यकाल, जब 9 साल का पूरा होगा मई में, जब ये कार्यक्रम होगा तो आप पूरे देश भर में धूम देखेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक धूम देखेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के बड़े कार्यक्रम होंगे। और देखिए, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री चाहे किसी जन्मदिन पे जाए या किसी पॉलिटिकल उसमें, रोड शो जरूर होता है। वो एनडीएमसी में दिल्ली में कार्यकारिणी में आए तो दिल्ली में रोड शो किया, लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इस 9 साल की जो ये थीम होगी वो भी होगी पब्लिक कनेक्शन, पब्लिक अटैचमेंट, पब्लिक से रूबरू होना, पब्लिक से संवाद करना। तो बहुत बड़े लेवल पर इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो रही है। अभी अलग अलग सुझाव आएंगे, उसमें कैसे जश्न मनाया जाए वो देखना होगा, लेकिन पब्लिक कनेक्शन इसकी थीम है।
और आपसे एक अपडेट हम लेते रहेंगे अदिति। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच यूपी सरकार ने यूपी के हर जिले के कलेक्टर को निर्देश दिया कि चैत्र नवरात्र के मौके पर हर जिले में ब्लॉक, तहसील और जिले स्तर पर दुर्गा, सप्तशती और रामायण का अखंड पाठ किया जाए। इसके लिए सरकार की तरफ से बजट भी जारी होगा। एक खास रिपोर्ट देखिए। यूपी में पाठ, सरकार का धर्मकांड, सीएम योगी का आदेश, हिंदुत्व का संदेश। राम मंदिर के बाद योगी सरकार का बड़ा दांव। अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से जारी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मंदिरों और शक्तिपीठों में रामायण और दुर्गा सप्तशती के पाठ के आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी किया गया है। सभी डीएम इस प्रकार के आयोजन जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर कराने की तैयारी में हैं। हर जिले के डीएम को निर्देश दे दिए गए हैं कि 21 मार्च तक तैयारियां पूरी करें। पाठ के साथ साथ देवी जागरण भी होगा और इसके लिए सरकार की तरफ से हर जिले को फंड भी मिलेगा। सीएम योगी अक्सर गोरखनाथ मंदिर में, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करते हुए नजर आ जाते हैं, तो नवरात्रि के मौके पर खुद अनुष्ठान करते हैं। कन्या पूजन भी खुद सीएम योगी करते हैं और अब योगी का ये फैसला सुर्खियों में है। अब आप जरा योगी की शक्ति साधना के बारे में भी जान लीजिए। आपको बता दें कि 22 मार्च से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। जिलों के कलेक्टर को पहले से ही निर्देश दे दिए गए हैं। हर जिले को 1 लाख रुपए का फंड मिलेगा। इसके साथ ही मंदिरों के नाम, पते नोट कराने का आदेश दिया गया है। 21 मार्च तक ये सभी तैयारियां पूरी करनी होंगी। तहसील, ब्लॉक और जिला स्तर पर यह आयोजन किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम की फोटो और वीडियोग्राफी भी होगी। फोटो वीडियोस को वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाएगा। इसके साथ ही जन प्रतिनिधि भी धार्मिक आयोजन में शामिल होंगे। महिलाओं और बेटियों को भी यहाँ बुलाया जाएगा। और जगत जननी जगदम्बे माता विंध्यवासिनी का यह त्रिकुट जो पूरा क्षेत्र है, चाहे वहाँ अष्टभुजा माता हो, चाहे काली खो हो और चाहे माँ विंध्यवासिनी माता का मंदिर, और भी उत्तर प्रदेश में कई शक्तिपीठ हैं और माता जी को जगत जननी माना जाता है। और जगत जननी के नाते अगर उनका स्मरण करके, उनसे प्रार्थना करके राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है, तो इसका भी स्वागत होना चाहिए। इस प्रकार के आयोजन के जरिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। पिछले दिनों में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति के जरिए भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व वाली पिच पर आए हैं। मंदिरों में घूम रहे हैं। रामचरितमानस विवाद के बीच अखिलेश यादव ने हिंदुत्व पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले योगी सरकार ने इस प्रकार के आयोजन के जरिए विपक्ष को अपने जाल में घेरने की कोशिश की है।